हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस नंबर 10वां होगा, जो कि कंप्यूटर क्लास का होगा और ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है, जिसका वीडियो बन चुका है, तो अपलोड हो चुका है। आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश के बाहरी वेबसाइटों पर पहुंचने में, नेविगेट करने और खोज करने यानी कि सर्च करने में जो है सक्षम बनाता है। इनमें से ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि कुकी है, या फिर फायरवॉल है, या फिर ब्राउजर है, या फिर डेटाबेस है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, जो कि इंटरनेट पर जो है देश के बाहर जो वेबसाइट होती हैं, मतलब देश के बाहरी जो वेबसाइटें होती हैं उस पर नेविगेट करने और सर्च करने में सक्षम बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, ब्राउज़र जो होता है ये काम कौन करता है? ब्राउज़र के अंतर्गत किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दिया गया है कि किस निम्न में से किस में किसी छवि को यानी कि पिक्चर को, फोटो को, ठीक है, डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, या फिर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मशीन है जिसके अंतर्गत जो हम ये काम करते हैं कंप्यूटर टर्म में, जिसको टेलीफोन लाइन पर जो है चित्र और मैसेज जो है टेक्स्ट को भेजा जा सकता है या फिर प्राप्त किया जा सकता है? तो वो होता है फैक्स मशीन। इसके लिए फैक्स मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर फ़ोटो सहित टेक्स्ट भी आता है, मतलब कि रिसीव होता है, और सेंड भी किया जा सकता है, भेजा भी जा सकता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम, यहाँ पे बम होगा, लॉजिक बम के लिए जो है सही है? ठीक है, कंप्यूटर टर्म में लॉजिक बम बताना, इसमें से कौन सा सही है? दिया गया है कि ये हैकर द्वारा मेलवेयर में अंतर्विष्ट कोड होता है, तो लॉजिक बम इसी को कहा जाता है। ठीक है, यह जो हैकर द्वारा दिया गया था मेलवेयर, उसी में जो है अंतर्विष्ट जो कोड होता है उसी को लॉजिक बम कहा जाता है। तो लॉजिक बम के लिए ये पॉइंट ए जो है इसका ऑप्शन ए सही है, बाकी सारे इसमें गलत है। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड, ठीक है, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है? ठीक है, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसमें स्टार्ट मेनू क्या होता है ये बताना है। तो स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू की बात करेंगे तो उसमें एक का ऑप्शन और एक कमांड का सेट होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन और एक कमांड का सेट जो होता है वो स्टार्ट मेनू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट क्यों कहते हैं? तो इस किसी नार गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार की गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न कंप्यूटर प्रणाली में इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता? इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता कंप्यूटर टर्म में? तो कोबोल लैंग्वेज होती है, ठीक है, फोर्ट्रान लैंग्वेज भी होती है, पास्कल लैंग्वेज भी होता है, लोटस जो होता है ये कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं होता। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर इसमें आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जो लोटस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, बाकी कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक, जावा, ठीक है, मतलब सी प्लस प्लस, ये सब क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज इनमें से कौन सा है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे पेटाबाइट दिया गया, योटाबाइट है, टेराबाइट है और गीगाबाइट है। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा योटाबाइट आता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि दिया गया है एक बाइट बराबर कितने बिट का होता है? तो 8 बिट का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 किलोबाइट बराबर कितने होता है, यानी केबी जिसको कहते हैं, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। 1 किलो बराबर होता है एक किलो बाइट बराबर 1024 बाइट के। और अगर हम एक एमबी यानी कि मेगाबाइट की बात करेंगे तो 1 एमबी बराबर होता है 1024 किलो बाइट के। ठीक है, इसी प्रकार 1 गीगाबाइट बराबर किसके होता है? तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 एमबी यानी कि मेगाबाइट के। ठीक है, इसके अलावा 1 गीगाबाइट हो गया। अब इसके बाद आता है टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट बराबर किसके बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के। इसके अलावा आता है 1 टेराबाइट के बाद 1 पेटाबाइट। ठीक है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1024 टेराबाइट के। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद आता है 1 एक्टाबाइट। ठीक है, सॉरी एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट बराबर किसके बराबर? तो 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है 1
एक एक जो है जेट्टा बाइट, एक जेड बी यानी जेट्टा बाइट इसको कहते हैं जेट्टा बाइट। तो एक जेट्टा बाइट बराबर होता है 1024 एक्साबाइट के, 1024 एक्साबाइट के होता है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद एक योट्टा बाइट। अब योट्टा बाइट का टर्म आता है, नंबर आता है, तो योट्टा बाइट यानी वाई बी बराबर होता है 1024 जेट्टा बाइट के, 1024 जेट्टा बाइट के बराबर होता है। इसके बाद आता है एक ब्रोंटो बाइट, ठीक है, एक ब्रोंटो बाइट आता है, एक ब्रोंटो बाइट बराबर होता है 1024 योट्टा बाइट के, ठीक है, 1024 योट्टा बाइट यानी योट्टा बाइट से भी बड़ा साइज के होते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है एक जियो बाइट, ठीक है, एक जियो बाइट, एक जियो बाइट इसको हम कहते हैं जी बी, लेकिन इसका अर्थ होता है एक जियो बाइट, एक जियो बाइट होता है इसका अर्थ। एक जियो बाइट बराबर होता है 1024 ब्रोंटो बाइट, 1024 ब्रोंटो बाइट के बराबर होता है। तो सबसे बड़ा जो होता है साइज में वो होता है जियोप बाइट, ठीक है, जो कि एक जियोप बाइट के बराबर होता है 1024 ब्रोंटो बाइट। आपको योट्टा बाइट तक याद रखना है, आंसर इसका बी हो जाएगा, सबसे बड़ा जियोप बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। अब इसमें से कौन सा क्षेत्र जो कंप्यूटर को लाइन से जोड़ता है, टेलीफोन लाइन से? स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या फिर प्रिंटर? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम जो होता है ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में हेल्प पेज को खोलता है, ठीक है, कौन सा बटन जो है हेल्प पेज को ओपन करता है ये बताना है। तो विंडोज़ के कीबोर्ड पर अगर हम बात करेंगे तो वो बटन होता है F1, फंक्शन 1 जो बटन होता है उससे क्या खुलता है? हेल्प पेज खुलता है। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल रिसीवर को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है? तो ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए जो है पॉप सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉप सर्वर, ठीक है, POP, पॉप सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप एक प्रकार किस प्रकार का फाइल है? जिप, तो जिप जो होता है फाइल है और ये किस प्रकार का फाइल है? तो ये एक प्रकार का कंप्रेस्ड फाइल होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक, कंप्रेस्ड फाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही समय पर अगर खोला जाए तो कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? केवल 1, 2, 3 या फिर 4? तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, केवल एक ही समय में ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक ही काम करेगा एक समय पर। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किसके द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकती है? इनमें से बताना है कि किसके द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकती है। तो वो होता है गेटवे। गेटवे के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकती है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बताना कि बैकअप क्या होता है। अब बैकअप की अगर हम बात करेंगे तो बैकअप करना यानी कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फ़ोन में कहीं भी बैकअप जब आप करते हैं तो ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो आपका मूल स्रोत डाटा है यानी कि प्राइमरी डाटा है उस डाटा को कॉपी करके जो है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, सेव करना एक अन्य जगह पर जहाँ पे अगर मूल स्रोत डिलीट हो जा रहा है तो आपको जो है उसका बैकअप करके तो दोबारा तो है पुनः उसको प्राप्त कर सकें। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना ही बैकअप कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है ये सभी के? तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट यानी कि स्प्रेडशीट की बात करेंगे तो यानी कि जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और फोटो एडिटिंग ये सभी अगर हम बात करेंगे तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में फटाफट शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।